हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है जायसी जी और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम कड़वक है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रभु बालवाचार्य। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पद है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्नी की फटकार से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तुलसीदास के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। साथ ही आपको भी बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण की भाषा कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम कवित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसमें इसका पुत्र खो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन जन का चेहरा एक। अगला प्रश्न है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो दूध है ना, इसे नापा या तौला जा सकता है, इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि मित्रता शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी भाव, आस्था, गुण, रंग, दोष आदि का बोध हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रता से किसी गुण का बोध हो रहा है, किसी दोष का बोध हो रहा है, इसीलिए जो मित्रता है ना, यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक। फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी व्यक्ति वस्तु का समूह का बोध हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी विशिष्ट नाम का बोध हो, विशिष्ट नाम का बोध हो। अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात जितने भी महीने के नाम हैं वो सारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, ऊर्जा का पर्यायवाची स्फूर्ति भी है, ओज भी है, शक्ति भी है, लेकिन जो आपूर्ति है ना, ये ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोध प्रकट करना। जैसे राम करेला से चीरता है, उसके सामने जब भी कोई करेला कहता है तो वह ओठ चबाने लगता है, यानी क्रोध करने लगता है। तो अर्थात ओठ चबाने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना, यानी क्रोध प्रकट करना। अगला प्रश्न है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुस्सा पचा जाना। अर्थात खून का घूंट पीना का मतलब होता है यानी अपमान सहना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कठिन कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वश में करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साधारण काम समझना। जैसे 12वीं कक्षा की पढ़ाई को हंसी खेल मत समझो, यानी आसान काम मत समझो, इसलिए हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ होता है साधारण काम समझना। अगला प्रश्न है कि लाजवाब शब्द कौन समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। देखिए फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरंगा शब्द कौन समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। देखिए फ्रेंड्स, द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें किसी भी शब्द से पहले संख्या का बोध हो तो समझ जाइएगा कि वह द्विगु समास है। जैसे तिरंगा, इसमें 3 का बोध हो रहा है तो समझ जाइएगा कि यह द्विगु समास है। जैसे दे देगा कि नवरत्न कौन सा समास है, तो देखिए इसमें 9 का बोध हो रहा है तो यह कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास का हो जाएगा। अर्थात द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें किसी भी शब्द से पहले संख्या का बोध होता है। अगला प्रश्न है कि चतुरानन शब्द कौन समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। देखिए फ्रेंड्स, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 आनन। आनन का मतलब क्या होता है, मुंह। आप ही बताइए कि 4 मुंह किसका था, तो रामन का था। इसमें कोई अलग पद प्रधान हो रहा है, इसीलिए जो है ना ये बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कि रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। देखिए फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी इसको विग्रह करेंगे तो क का की से का बोध हो तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे रोग पीड़ित, रोग पीड़ित किसे कहते हैं, जो रोग से पीड़ित हो, से आ गया तो समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि आयात शब्द का विलोम है। देखिए फ्रेंड्स, आयात किसको कहते हैं, जब कोई सामान आता है तो उसे हम आयात कहते हैं, जब कोई सामान जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो आयात का विलोम हो जाएगा निर्यात। अगला प्रश्न है कि नास्तिक शब्द का विलोम है। देखिए, जो भगवान पर विश्वास न करे उसे नास्तिक कहते हैं, और जो भगवान पर विश्वास करे उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो नास्तिक का विलोम हो जाएगा आस्तिक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उमस शब्द का विलोम है। देखिए, उमस का मतलब होता है गर्मी, तो गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी ठंडक हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीब शब्द का विलोम है। तो गरीब का क्या होता है, अमीर होता है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे एक शब्द में हम चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है, तो उसे हम चक्रपाणी कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम दत्तक पुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दत्तक पुत्र, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। देखिए, इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ज्ञान प्लस उदय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। देखिए, पुरुषोत्तम किसके कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम हो। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पुरुष प्लस उत्तम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 71 से 100 प्रश्न को देखे हैं। बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।